अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हम आपको एक अहम खबर ये दे रहे हैं कि सिविल अस्पताल कराची, जो कि सिंध का एक सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, सिंध गवर्नमेंट के अंडर में चलता है और वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ ओपीडी होती है हज़ारों की तादाद में। उसके अलावा वहाँ वार्ड्स में डेली की बुनियाद पर हंड्रेड्स में एडमिशन्स होते हैं। जब ये मरीज़ वहाँ दाखिल होते हैं तो मुख्तलिफ मरीज़ों के ऑपरेशन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा गायनी डिपार्टमेंट में डिलीवरीज हो रही होती हैं, लेबर रूम है वहाँ पर। इस तरह के पेशेंट जब भी किसी सर्जरी के ज़रूरत होती है उन्हें वो सर्जरी के दौरान जाते हैं, या खुदा न खासा इमरजेंसी ओटी में ज़रूरत पड़ जाती है या ट्रॉमा सेंटर में ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत होती है ऐसे मरीज़ों के लिए। और ब्लड के लिए सिविल अस्पताल में पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक ब्लड बैंक कायम है जो कि खासा पुराना है। और पीडब्ल्यूए के बारे में मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यूए स्टूडेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डाउ मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट ईयर्स के स्टूडेंट्स उसको रन करते हैं, उसको हेड करते हैं और फिर उसके बाद ये सर्विसेज फराम होती हैं। और डॉक्टर बारी खान जो हैं कार्डियोलॉजिस्ट मारूफ, जो कि अब इंडस हॉस्पिटल के भी सरबराह हैं, वो इसके फाउंडर्स में रहे हैं और अब भी उसके सरबराह बताए जाते हैं। हमें अभी एक क्लिप मौसूल हुआ था, एक वीडियो क्लिप, और उसके साथ कुछ तस्वीर भी थी और उसके बारे में ये बताया गया है कि वो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हुआ है वहीं पीडब्ल्यूए ब्लड बैंक के साइड पे, कॉरिडोर पे। और उस वीडियो क्लिप में क्या हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं और अभी आपको स्क्रीन पर भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसमें ब्लड प्रोडक्ट नज़र आ रही है और पीडब्ल्यूए का उस पर स्टिकर लगा हुआ है, ब्लड बैग्स हैं वो, और उसमें एफएफपी फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जिसे हम कहते हैं वो उसमें मौजूद है और वो बैग उसमें भरे हुए हैं। और वो प्लाज्मा के जो बैग्स हैं वो कचरे के पास पड़े हुए हैं और उसके साथ कचरा भी नज़र आ रहा है, वो पड़ा हुआ है। ड्रिप सेट्स कुछ यूज़ हुए हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ पे, वो पड़े हुए हैं। और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे भी चौंका दिया कि पीडब्ल्यूए का एक अच्छा नाम है, एक मोतबर नाम है और उनकी रेपुटेशन भी अच्छी रही है माजी में। अच्छा काम कर रहे हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं और अपने तय वो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनकी तरफ से कहीं कोई नेग्लिजेंस सामने आएगी या कहीं भी वो या उनका कोई स्टाफ या उनका कोई मुलाजिम अगर प्रॉपर एसओपी को फॉलो नहीं करेगा, जो कि मुख्तलिफ सूरतों में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी हैं उस पर मौजूद हैं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी उसके लिए काम कर रहा होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी उस पर काम कर रही होती है। हॉस्पिटल में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनको वेस्ट करने का एक साइंटिफिक तरीका है जो कि इंसिनेटर कहलाता है। उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ें, ये फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि कचरे के पास ही ये बैग्स पड़े हुए हैं और ये बैग्स भरे हुए हैं और इनकी जो तादाद है वो भी खासी है, कम नहीं है। और डस्टबिन नज़र आ रहे हैं, देखें प्रॉपर डस्टबिन में ओपनली ये बैग्स पड़े हुए हैं कचरे के साथ। तो इन बैग्स में एफएफपी है जो कि हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से भी कंफर्म किया है कि इसमें कौन सी प्रोडक्ट है ब्लड की, क्योंकि खून जब एक शख्स खून अतिया करता है तो उससे कई अज्जा निकलते हैं और उससे बताया जाता है, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि एक बोतल खून देने से 17 लोगों की जानें बच सकती हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी ये टेक्नोलॉजी तो आ गई है कि हम ब्लड प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, उससे प्लाज्मा अलग कर लेते हैं, पैक सेल अलग कर लेते हैं जिन्हें हम रेड सेल्स कहते हैं, और फिर वो मरीज़ों के काम आ जाते हैं। लेकिन ये सिविल अस्पताल में मैंने पहली बार देखा है कि ऐसा वाक़या पीडब्ल्यूए की जानिब से हुआ है जिसमें उन्होंने या उनके अमले ने इस लापरवाही का मुजाहरा किया है और ऐसे इसको डिस्कार्ड नहीं किया है प्रॉपर्ली और ऐसे इसको फेंक दिया गया है, जो कि ये हेजर्डियस है। इससे प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होने का भी ख़तरा हो सकता है। बहरहाल डॉक्टर इस पर मज़ीद बेहतर हमें इनपुट देंगे। हमने कॉन्टेक्ट किया है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर दुरे शहवार जमाल काजी साहबा, जो कि डायरेक्टर हैं सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की। उनसे हम मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर दुरेनाज है। जी डॉक्टर दुरेनाज, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और हमने आपसे ये केस कल डिस्कस भी किया था। आप ये बताइए कि इस पर आपने क्या इंक्वायरी कंडक्ट की या आपने जो मालूमात ली, आपकी मालूमात क्या हैं इस पर? जी, आपने मुझे बताया था विच इज अगेन लाइक वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि पीडब्ल्यूए तो बहुत बड़ा ब्लड बैंक है हमारा। हम तो जो इन साइलो काम कर रहे होते हैं प्राइवेट ब्लड बैंक, उनके पास भी जब मेरी टीम मॉनिटरिंग के लिए जाती है तो वी हैव डेवलप्ड अ चेकलिस्ट जिसमें पोर्शंस होते हैं, कोल्ड चेन किस तरह मेंटेन हो रही है, स्टोरेज किस तरह है, हाइजीन किस तरह है, वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह है। अगर आप भी कभी जाके देखेंगे तो हमने कलर कोडिंग की हुई होती है
कि वेस्ट डिस्पोजल का भी, कि ब्लड बैंक खाली अगर है, काम का नहीं है, वो जा रहा है तो कहाँ जाएगा, एक कागज जा रहा है तो कहाँ जाएगा, शाफ्ट्स जो हैं हमारे जिसमें ये सिरिंजेस वगैरह जा रही हैं वो कहाँ जाएंगी, और वेस्ट मैनेजमेंट का कि रिएक्टिव ब्लड जो है जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें दो चीजें हो सकती हैं, आपने मुझसे शेयर भी किया था, दो चीजें हो सकती हैं, इधर दिस के वो ब्लड एक्सपायर हुआ है या फिर वो रिएक्टिव डोनर का ब्लड है जो कि फिर हम यूटिलाइज नहीं करते, उसको वेस्ट ही करना होता है। बात रही कि उसको वेस्ट डिस्पोजल का क्या क्राइटेरिया है, तो वो मैंने मेरी टीम भी पूछती है, जिससे हमें पता चला था कि 2018 तक पीडब्ल्यू जो है केएमसी को दिया करता था, वो हमारी रूटीन होती है, वो बाकी केएमसी बाकी ब्लड बैंक से भी वेस्ट ले रहा होता है, तो वो उनका ड्यू होता है कि भाई अगर बहुत ज्यादा है, जैसे पीडब्ल्यूए का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होती है तो वहाँ पर डे भी केएमसी की टीम आती है और आके वहां से बैग्स उठाए और जाके आगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन 2000 उनके थोड़े से फंडिंग इश्यूज, आपने जैसे बोला कि स्टूडेंट्स रन कर रहे होते हैं तो कुछ फंडिंग इश्यूज होते हैं, जिसके पीछे इन्होंने कहा कि हमने एमएस से जाके बात की थी 2019 में और उन्होंने हमें कहा था कि आप भले यहाँ पे इस वेस्ट को जो है डिस्पोज ऑफ करवा सकते हैं, जिसके बाद ये एमएस के थ्रू जो है ये करवाते हैं। उसमें अभी मेरी टीम आज वहाँ थोड़ी देर में जाएगी और जाके देखेगी, उनकी सारा रिकॉर्ड चेक करेगी, लेकिन मेरी जो टीम वहाँ मुकर्रर की हुई है उसको भी मैंने कल पूछा तो शी वाज लाइक कि हम जब भी जाते हैं हम जरूर देखते हैं पिछले साल का उनका पिछले महीने का, कि उन्होंने अगर केएमसी को भी दिया है या जिस किसी को भी दिया है इंसिनरेट करने के लिए, वो उनके पास रिसीविंग्स होती हैं, वो उनके पास पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है और फाइल, दो चीजें मेरी टीम देखती है कि फाइल में वो रसीदें हैं कि उन्होंने इंसिनरेट करने के लिए केएमसी को या किसी भी आगे किसी को दी है कि भाई आप हमारे बिहाफ पे जाके ये इंसिनरेट, जैसे जेपीएमसी का है, यहाँ पे भी इस तरह होता है कि जेपीएमसी का अपना, या जो मैं लाती हूँ ब्लड बैग्स वगैरह एक्सपायर कहीं पे मिलते हैं या रिएक्टिव वाले मिलते हैं तो मैं इनको देती हूँ और मेरे ऑफिस में भी उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है कि मैंने जेपीएमसी के इंसिनरेटर को ये दिया, वहां से ये रिसीविंग ली कि मैंने कितने कंपोनेंट या कितने ब्लड बैग्स उनको दिए हैं। इस पे मैं इंक्वायरी करा रही हूँ। वैसे भी हमारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंक्वायरी तो वैसे ही हर विजिट पे होती है, लेकिन एज आप लोगों ने बहुत अच्छा हमें जो है ये मेंशन किया है तो इसको हम इंशाल्लाह आगे लेके चलते हैं। एमएस से भी मेरी बात हुई है, ही इज अगेन पार्ट ऑफ इट, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि इसको हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। बकौल उनके कि इस वक्त इंसिनरेटर जो वहाँ पे है वो वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द होल हॉस्पिटल, आपको पता है इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वेस्ट सिर्फ ब्लड बैंक का तो नहीं होता ना, लैब्स का होता है, वार्ड्स का होता है, फॉर दैट मैटर ऑब्स्टेट्रिक में जो डिलीवरीज हो रही होती हैं उसका होता है, ऑपरेशन थिएटर्स का होता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम हम जो है वो नया इंसिनरेटर भी वहाँ पे एक इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो मे बी इसमें कुछ इस तरह हुआ हो कि स्लो पेस पे ऐसा ऐसा जो है ये जिस तरह इंसिनरेट करते हैं, इस वक्त वाला इंसिनरेटर इज ऑन स्लो पेस, कि वो ये नहीं होता कि सारे दिन का एक ही दिन में करके हमें इंसिनरेट करके दे दे। तो ही इज के मैंने दूसरे इंसिनरेटर का सारा प्रोसेस करवाया हुआ है। मैडम दैट मीन्स कि आपने जो बात की है, अगर वो पूरे हॉस्पिटल का डेली का वेस्ट नहीं इंसिनरेट कर पा रहे हैं या कैपेसिटी कम होने की वजह से या स्लो डाउन होने की वजह से, तो वेस्ट तो डेली एक ही मिकदार में निकल ही रहा होगा, तो इट मीन्स कि वेस्ट फिर कुछ बच रहा होगा जो फिर आगे पीछे ये पता नहीं अब कैसे मैनेज करते हैं। अब सिविल हॉस्पिटल से हमें कोई ज्वाइन करेगा तो फिर वो उनसे हम पूछेंगे। जी यही मैं आपको कह रही हूँ कि इस पे जो है हम उनसे और भी बात कर सकते हैं। बहरहाल मेरी जो वर्बली जब आपने कल मुझे बोला था तो मैंने इन सब से कांटेक्ट करने की कोशिश की और पीडब्ल्यूए वालों ने भी मुझे रिस्पांस दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2019 ऑनवर्ड ये एमएस को ही दे रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू देम उनके पास सारी रसीदें डॉक्टर साहब एक बात और ये बताइए कि मैंने फिर भी उनको एक्सक्यूज मी लेट मी कंप्लीट, मैंने उनको फिर भी ये बाउंड किया कि अगर आप विद इन दैट प्रीमिसेस हैं तो योर टीम शुड गो एंड सी कि भाई किस तरह से हो रहा है, क्योंकि अगर आप केएमसी को दे रहे हैं फिर तो जाहिर है आप केएमसी की गाड़ी के पीछे पीछे तो नहीं जाएंगे ना, लेकिन अगर आप यहीं पे ही हैं तो समटाइम्स आप जाके अगर आपको कोई ऐसा इशू फील हो रहा है तो आप जाके वहाँ पे चेक करें। वो उन्होंने आज किया, मेरी टीम की जो जा रही है तो वो मिलके जाएंगे और वहाँ पे जाके इस चीज को देखेंगे कि जो आपने शेयर किया है वो किस हद तक दुरुस्त है।
राइट। जी, और आप डॉक्टर कुछ साहब कह रहे आपने थे। आपने बताया कि ये जो रिएक्टिव ब्लड हो सकता है जो डोनर से लिया हुआ हो और उसके बाद उसे डिस्कार्ड करने की जरूरत पड़ी हो, तो हम्म। मेरे आपसे ये हम्म। सवाल है कि जब आप डोनर से ब्लड लेते हैं वो होल ब्लड होता है, तो जी होल ब्लड को पहले ही तो वो चेक कर लेते हैं ना रिएक्टिव के लिए, उसके बाद जी जाके जी जी, उसके बिल्कुल। कंपोनेंट बनने होते हैं ना। अब ये तो कंपोनेंट बने हुए हैं, इट मींस कि ये रिएक्टिव नहीं है। अब एक चीज हो नहीं सकती है नहीं। जो आप कह रहे हैं कि हाँ एक्सपायर हो नहीं, सकता है, देखिए हो आपने जो एक्सपायर। मुझसे शेयर किया है उसमें सिर्फ एफएफपीज नहीं है, हाँ। उसमें ब्लड या जो जिसको पैक्ड सेल हम बोलते हैं उस टाइप का भी है। मैंने आपको शुरू में यही बोला कि इसमें दो चीजें हैं, इधर रिएक्टिव जो कि हमें ब्लड के भी पैक्स उसमें नजर आ रहे हैं चंद, या रिएक्टिव होगा या फिर एक्सपायर्ड होगा। एक्सपायर्ड का मैं आपको बताऊं, एफएफपीज की हमारे यहाँ एक्चुअली बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती है, क्योंकि एफएफपीज बहुत कम ऐसी होती हैं कंडीशन जिसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड रिसेंट पास में अगर आपको मिला है तो मैं आपको ये बताऊं, ये भी मेरी पीडब्ल्यूए से भी बात हुई है और मेरी अपनी टीम की भी ऑब्जर्वेशन है कि एफएफपीज का चूंकि डिमांड ज्यादा नहीं आती है, और अब हमारा जो आरबीसी से लिंक्ड वहां पे पीडब्ल्यू का जो कराची आरबीसी से लिंक्ड हमारा एचपीपी बना है ट्रॉमा सेंटर में, वो बना तो ट्रॉमा सेंटर में है, लेकिन दे आर बाउंड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स टू सिविल हॉस्पिटल एज वेल। तो सिविल हॉस्पिटल में अगर वहां से भी एफएफपी जा रहे हैं तो मे बी इनके स्टोरेज में जो थे वो एक्सपायर हो गए हों, तो वो उन्होंने जो है फिर डॉक्टर डिस्पोज ऑफ करने साहब, के लिए आप निकाले हमारे हों। साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। बस एक शॉर्ट ब्रेक के बाद नाज़रीन हम दोबारा हाजिर होते हैं और डॉक्टर दुरेनाथ हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे मजीद भी बातचीत करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे सिविल अस्पताल कराची में मौजूद पीडब्ल्यूए ब्लड बैंक की जानिब से जो एक वाक़या सामने आया है, उनके स्टाफ की जानिब से या उनके अमले की जानिब से, कि जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, ब्लड बैग्स हैं, उन्हें साइंटिफिक तरीके से डिस्कार्ड नहीं किया जा रहा, उन्हें तलफ नहीं किया जा रहा, बल्कि ऐसे ही उन्हें कचरे में फेंक दिया गया है, जो कि एक हेजर्ड है। और इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर दुरेनाज जमाल काजी साहबा, और हम उनसे बात कर रहे हैं। वो डायरेक्टर हैं सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की। जी डॉक्टर दुरेनाज साहबा, आप हमारे साथ हैं? डॉक्टर दुरेनाज साहबा, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर दुरेनाज हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जो पहली दफ़ा सामने आया है। पीडब्ल्यूए ब्लड बैंक एक रिप्यूटेड ब्लड बैंक है जहां पर लोग ब्लड जाकर डोनेट करते हैं। अभी लास्ट वीक में भी इनका एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगा था जिसमें लोग गए थे और उन्होंने खून के अतियात दिए थे। उन्हें पीडब्ल्यूए ब्लड बैंक डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स रन करते हैं, वही उसको हेड करते हैं। और इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर दुरेनाज साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर दुरेनाज साहबा, ये बताइए कि हम ये बात कर रहे थे पीडब्ल्यूए के इशू पर और ये ब्लड बैंक्स जो वहाँ पर फेंके गए हैं। पीडब्ल्यूए ने जो एक लेटर लिखा है, आपको एक लेटर लिखा है, उसकी कॉपी हम तक भी पहुंची है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो लेटर गया है। उसमें उन्होंने ये बात मेंशन की है कि सिविल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इन ब्लड प्रोडक्ट्स को प्रॉपर तरीके से इंसिनरेट नहीं किया जा रहा था, एसओपी की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जिसकी उन्होंने कई बार निशानदही भी की है अस्पताल इंतजामिया को। तो ये इसका मतलब ये कि ये रूटीन प्रैक्टिस है वहां पे शायद सिविल अस्पताल के अंदर। डॉक्टर दुरेना साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ी सी आवाज आई थी और शायद आपके यहाँ सिग्नल्स का मसला हो। अगर आप थोड़ी बेहतर पोजीशन पर मूव कर लें थोड़ा सा, तो फिर शायद आवाज क्लियर आ जाएगी। और जी जी, अब आवाज आपकी आ रही है। डॉक्टर साहब, तो ये बताइए कि पीडब्ल्यूए का लेटर आपने भी पढ़ा होगा, मेरे पास भी इसकी कॉपी आई है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं, गया मैंने होगा। अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं सुबह से ही मीटिंग अच्छा, पे हूँ। तो उसमें उन्होंने ये मैंने कल मेंशन इनको किया बोला है, था। मैं आपको बताता हूँ, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि इससे पहले भी कई बार उन्हें ये शिकायत मिली थी, उनके नोटिस में आया था कि जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं या पीडब्ल्यूए का जो वेस्ट है वो प्रॉपर इंसिनरेट नहीं हो रहा है, वहाँ एसओपी की खिलाफ वर्जी हो रही है। और इस पर उन्होंने सिविल अस्पताल इंतजामिया को कई बार उन्हें लिखा है कि हमने निशानदही भी की थी। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सिविल अस्पताल इंतजामिया जो है वो इतनी लापरवाह है कि इस तरह के वाकयात होते रहते, मतलब उन्हें ख्याल नहीं है इसका? नहीं, देखें, हमें इन्होंने जो है मेरे ख्याल में लास्ट ईयर ही बीच में जो है वो इस टाइप की कोई सिचुएशन आई थी, मेरी टीम ने नोट किया था। तो उस पे जो है इन्होंने मैंने जब इनको लेटर लिखा था, वार्निंग लेटर, तो उस पे इन्होंने उस वक्त के एमएस को भी लिखा था कि भाई एसबीटीए की टीम ने ये चीज नोट की है और आप इसको इम्प्रूव करें। और उसके बाद होता यही है कि जब भी हमें किसी भी ब्लड बैंक से कोई शिकायत होती है, हम इनको इनिशियल वार्निंग जरूर देते हैं। उसके बाद जब मेरी टीम दोबारा गई थी
तो ये लोग भी सेटिस्फाइड थे इंसिनरेशन के प्रोसेस से, और मेरी टीम जो जाके देख के आई थी वो भी सेटिस्फाइड थी. दिस इज लाइक लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर अप्रैल मई ये वाला कोई टाइम था, जिसके बाद जो है थिंग्स वर इम्प्रूव. और होता यही है, हम सब इंसान हैं, गलती कहीं ना कहीं होती है, लेकिन गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे आपने शेयर की है. इस पे जो है मैंने एमएस से भी बात की है, और जो है मेरी टीम भी वहां पे जा रही है. हम इसको थोड़ा प्रॉपर वे में देखते हैं, और हम इस चीज को भी मेक श्योर करेंगे कि जिस इंसिनरेटर की एमएस साहब बात कर रहे हैं, न्यू इंसिनरेटर की, वो कितना जल्दी जो है वहां पे इंस्टॉल हो सकता है. और इन द मीनवाइल वी कैन ऑलवेज डू दिस, कि अगर इनका इंसिनरेटर इस वक्त स्लो प्रोसेस पे आ गया है, या जो है उसको जरूरत है ठीक होने की, तो ये कहीं ना कहीं जो है अपना वे आउट निकालें, केएमसी के साथ ही लिंकअप करवा लें, वहां पे इंसिनरेट करें, या किसी और हॉस्पिटल में, या कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वेस्ट जिस हिसाब में निकल रहा है उसको तो रोज के रोज जो है इंसिनरेट होना चाहिए. बिल्कुल सही. और डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि पीडब्ल्यूए वालों ने ही इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में जो मौजूद है इंसिनरेटर प्लांट, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, वहां वो गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था. अच्छा, देखिए, आप इस टाइप की कोई सिचुएशन हो ना, आप भी मुझे जानते हैं काफी अर्से से, मैं आई एम ऑलवेज वेरी मच वेलकमिंग. मैं इनको अभी भी पीडब्ल्यूए, क्योंकि बच्चे हैं और मैं इनको बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैं इनको बोलती हूँ एमएस के साथ भी तुम लोगों की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम लोग मीटिंग सेट करो, मुझे बताओ, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी, मैं वहां पे तुम लोगों का एम्बेसडर बन के बात करूंगी. ट्रॉमा सेंटर के इंसिनरेटर की क्या स्टोरी है, आई डोंट नो दैट. और अगर ऐसा कुछ है और इनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो ये मुझे बताते कि आप मैडम इसमें आप सपोर्ट करें, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट का पोर्शन तो मैं रेगुलेट कर रही होती हूँ ना ब्लड बैंक का. ये लोग मुझे तो इन्फॉर्म करें ना, एसबीटीए को तो इन्फॉर्म करें इस चीज के बारे में. और अगर इन्होंने यहाँ पे ऐसी कोई रीएक्टिविटी देखी, पिछले साल बताया, उसके बाद दे वर सेटिस्फाइड, आई वाज सेटिस्फाइड, माय टीम वाज सेटिस्फाइड. अभी इस साल अगर कुछ ऐसा है और जिससे कि इनको लग रहा था कि अगेन थिंग्स आर फिशी, तो ये जरूर उस चीज में हमें कॉन्फिडेंस में लेके बताएं कि भाई आपकी टीम आती है, वो इंडिकेट करती है, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. चलिए, मेरे ख्याल में इनकी भी तरबियत की जरूरत है, फिर आपको इनकी भी तरबियत करने की जरूरत है. नहीं, इसको करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, और जो है फिर हम आपकी पूरी टीम के साथ जाके देखेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह हो रही है. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नेहा साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रही और आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया है. और नाज़रीन, हमने आपको बताया कि सिविल अस्पताल का पीडब्ल्यूए ब्लड बैंक, वहाँ उनका जो डिस्पोजल है वो सही नहीं हो रहा है, उनके वेस्ट का डिस्पोजल सही नहीं हो रहा है. और इस हवाले से हमें अभी ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर सिविल अस्पताल कराची के एडिशनल एमएस जनाब नसरुल्लाह मेमन साहब, और अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो हम सिविल अस्पताल का मौक़िफ़ इस पे जान सकेंगे कि सिविल अस्पताल में क्या हो रहा है, वाकई जो वेस्ट है वो इंसिनरेट पूरा हो रहा है, नहीं हो पा रहा, या अगर बच रहा है तो फिर उसका वो लोग क्या कर रहे हैं, और क्यों इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सामने आते हैं. क्योंकि ये देखने से जो ब्लड डोनर हैं वो भी डिस्करेज होते हैं, और आम लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो एक खून जब अतिया करते हैं तो उससे कैसे प्रोडक्ट बनती हैं, और वो प्रोडक्ट कैसे कैसे किस किस तरह से मरीजों तक पहुंचती हैं, किस मरीज़ के वो काम की हैं, किस मरीज़ के काम की वो नहीं है, उनकी स्टोरेज कैसे होती है, स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है, कितने अरसे तक स्टोर हो सकता है, कब एक्सपायर होगा. ये सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जो आम लोगों को तो नहीं पता, लेकिन ये जो ब्लड बैंक चलाने वाले हैं उन्हें लाजमी पता होता है, और उन्हें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए. हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन साहब. अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह साहब. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी, डॉक्टर नसरुल्लाह साहब एडिशनल एमएस जनरल हैं सिविल अस्पताल कराची के. डॉक्टर नसरुल्लाह साहब, ये बताइए कि हमने आपसे ये स्टोरी शेयर कर दी थी कल आपका मौक़िफ़ जानने के लिए, और अब हम उसी पे बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची और आपने क्या नोटिस लिया इस बात का. एक्चुअली बात यह है कि जैसे आपने जो पिक्चर आपने शो की थी, उसमें जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के बैग्स भरे हुए थे और उसमें ड्रिप सेट वगैरह थे, और उसके साथ साथ जो है ना वो रेड बैग वगैरह भी शामिल थी. लेकिन मैंने तो उनको फिर वो एज इट इज जो हमारे पास जो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो रजिस्टर है जो ब्लड बैंक चलाती है, तो उनको जो ना हमने एक्सप्लेनेशन ये दी कि भाई सपोज भी ये भरी हुई जो बैग्स हैं वो आपकी जो यहाँ पे आई हैं, और जो पिक्चर मेट्रो से आई है हमारे पास, तो उसका जो ना मतलब हमें ये भरी बैग क्या पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होती, या मतलब इस तरीके से क्यों भेज दिया हमारी तरफ आपने. तो उसका जो है ना वो जवाब विद इन 24 आवर हमें देंगे, क्योंकि इससे कोई कंटीजियस इन्फेक्शन वगैरह फैल जाए, क्योंकि उसमें ड्रिप सेट भी है, ओपन इन्फेक्शन भी है और सब कुछ है. तो
उसी वजह से उनको एक्सप्लेनेशन दी थी, और उसके अलावा जो है ना मतलब हमने वही एक्सप्लेनेशन विद इन 24 आवर वो जवाब देंगे, और उसके बाद जो है ना बाकी चीजों को देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब ये बताइए कि पीडब्ल्यूए का जो लेटर है, जो जिसकी कॉपी हमें भी मौसूल हुई है, उन्होंने जो लेटर लिखा है डॉक्टर दुर्नाज को, जी जी, उसमें उन्होंने जी, मेंशन किया है कि सिविल अस्पताल मैंने की आपको इंतजामिया किया है शेयर जी हाँ, वो लेटर। जी जी, हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि सिविल अस्पताल इंतजामिया को पहले भी उन्होंने 1-2 बार बताया कि एसओपी पर अमल नहीं हो रहा है, उन्हें शिकायत मिल ना रही ना थी। ना, ऐसा नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ आप क्लियर कट पढ़ लें। ये 2018 तक जो है ना वो 2018 तक वो केएमसी और उनको देते थे वेस्ट। जी जी, वहां भेजते 2019 में सिविल अस्पताल ने अलाउ किया उनको। 2019 में हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में आया, और 2019 में फिर जो है ना कुछ अरसे के लिए 2021 में या कहीं तो हमारी थोड़ी मशीन वगैरह खराब थी, तो फिर इन लोगों ने जो है वो तकरीबन वो जो है वेस्ट ट्रॉमा सेंटर देना शुरू किया था। लेकिन ट्रॉमा सेंटर वालों ने उनको कहा कि हमारे पास इतना हाई स्केल सेंटर नहीं है, तो उसी वजह से जो है ना वो फिर इन लोगों ने अप्रोच हमारे पास किया। और यही है वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारे पास होती है, तो उस पर इन लोगों ने इंसेनेशन के लिए अप्लाई किया था। अच्छा राइट, तो इस पे उम्मीद है कि बेहतरी आ जाएगी सूरत हाल में अब। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बात यह है कि आपने देखा होगा ये जो बैग्स हैं उन लोगों ने जो है वो भेजी हैं, जो फुल बैग्स हैं, तो वो जो है ना फुल बैग्स जो है ना वो आपको पता है कि ये बैग्स जो ब्लड प्रोडक्ट जो होता है, तो ब्लड प्रोडक्ट इनका जो होता है, तो उसमें ये जो है ना वो इन्फेक्टेड बैग्स हैं जो पेशेंट को नहीं लगती। आप ये ब्लड प्रोडक्ट जब बनाते हैं, तो ब्लड प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी दौरान जब पहले 4 घंटों में उनका ब्लड प्रोडक्ट बन जाता है। सही। और बाकी जिन पेशेंट को ये स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद एक स्क्रीनिंग इनकी सुबह में लगती है, एक शाम में लगती है। ठीक। तो स्क्रीनिंग में अगर कोई हेपेटाइटिस बी में है या हेपेटाइटिस सी में है या मलेरिया में है या HIV में है या सिफिलिस में है, तो जो ना वो डिस्कार्डेड हो जाती हैं बैग्स, भरी हुई बैग्स डिस्कार्डेड हो जाए। वैसे तो 1 ईयर है उसका जो है ना वो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्योंकि एज यूजुअल यूज तो नहीं होती। चलिए, अच्छी बात है डॉक्टर साहब, अच्छी बात है कि सिविल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से आपने नोटिस लिया है और इस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो भी अपडेट हो आप हमें शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं और आपने बात की है। नाज़रीन, ये सिविल अस्पताल के AMS जनरल थे जिन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। यहाँ तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों के हवाले से। हर घर में तकरीबन किसी न किसी बीमारी का मरीज़ मौजूद होता है, और ये उन्हें पता होता है कि जिन्हें सिर्फ सरकारी अस्पताल में चेकअप ही बमुश्किल मिल पाता है, तो अद्वियात कहाँ से मिलेंगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें दस्तियाब नहीं होती, तो मजबूरन उन्हें अपनी जेब से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, दवाएं ख़रीदनी पड़ती हैं। और अगर मुस्तकिल कोई भी फ़र्द घर में कोई मरीज़ हो और दवा खा रहा हो, तो आप सोचें कि वो दवा का खर्चा 1 महीने का कितना उस पर पड़ता है। और अब सोने पे सुहागा ये है कि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें भी रुकने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल की तरह वो भी कीमतें हवा में उड़ रही हैं। और ये सूरत हाल क्या है, अभी हाल ही में मिनी बजट में भी अद्वियात की कीमतों में ये बताया जा रहा है कि 17% तक इजाफा हो गया है मज़ीद, और इसकी वजह से बहुत सारी दवाएं जो है वो गरीब मरीज़ की पहुंच से दूर हो गई हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब नूर महर साहब ने, जो कि सदर हैं पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के। अस्सलाम वालेकुम नूर महर साहब। जी वालेकुम सलाम। नूर साहब, बताइए सिचुएशन क्या है अब मिनी बजट के बाद की, क्या सूरत हाल है, कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं? असल में जो 17% GST जो लगाया है मिनी बजट में, हुकूमत तो ये कहती है कि ये जो है ना रिफंड होगा, ठीक है। लेकिन जो रॉ मटेरियल जो बाहर के मुल्कों से आते हैं, उसकी जो कंपनियां जो है उसका कंजम्पशन और उसका पूरा रिकॉर्ड देंगी और किस किस डिस्ट्रीब्यूटर को कौन सी दवाई दी। तो ये 17% GST जो है ये पाकिस्तान की खासतौर पे लोकल इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन है। और उसकी वजह ये है कि जो है यहाँ पे क्योंकि सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज नहीं है और इसके तमाम सप्लाई चेन्स को उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है पाकिस्तान में, खासतौर पर नेशनल कंपनियों की। और नेशनल कंपनियों का 17% GST का जो है वो इशू की वजह से जो फ्लो है प्रोडक्शन का वो नहीं हो सकेगा, और कोई भी कंपनी अपना 17% पैसा जो है वो ब्लॉक नहीं करना चाहेगी। तो इस वजह से जो सस्ती और म्यारी जो अद्वियात हैं जो नेशनल कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, उनके लिए बहुत सा मसाइल हैं। तो मिनी बजट में ये जो किया गया है, इंतहाई जो नेशनल इंडस्ट्री है उसके साथ इंतहाई ज्यादती है। उनको इस हब में जो है ना अपना पैसा जो है ना कंजम्पशन में बहुत मसाइल आएंगे। तो अब हो क्या रहा है कि जो है बहुत सारी दवाइयां जो है वो मार्केट से शॉर्ट हो गई हैं और उनके रॉ मटेरियल्स जो है वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहे ड्यूटीज की वजह से, GST की वजह से।
तो उसकी डिटेल जो है वो आप चला रहे होंगे बैक पे, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, नाजरीन देख भी रहे हैं दवाओं जी की। जी जी जी। तो इसमें खासतौर पे पैरासिटामोल है, एरिनेक है, और बहुत सारे जो मैं अब आज के नाम नहीं लेना चाहता। तो असल में जो है फौरी तौर पे इसको तो GST 17% को जो है ना वापस लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो कोरोना की 61 किस्म की अद्वियात और चीजें हैं उन पे जो है 2 दफा रियायत दी गई थी। एक 6 अगस्त 2020 को दी गई थी, फिर अगस्त 2021 में दी गई थी, जो जिसकी मियाद जो है वो 31 दिसंबर 2021 को जो है वो खत्म हो गया। अब नया साल शुरू हुआ है 2022, तो वो रियायत जो तकरीबन 60 से 70% की जो टैक्सेस में रियायत थी और सेल्स टैक्स में रियायत थी और GST में रियायत थी, तो अब कोरोना की जो किनोला है, सिरिंज है और PCR किट है, इन पे जो है कंपनियों को, जो इंपोर्टर्स जो है खास तौर पे, उनको जो है इस पे टैक्स अदा करना है 65 से 70% तक। तो उसकी वजह से भी जो है जो कोरोना के टेस्ट हैं, PCR किट्स हैं, उनकी कीमत जो है ये बढ़ गई। अब क्या है कि जो 17% GST है उसकी वजह से भी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को एक जवाब मिल गया कि जो की कीमतों में इजाफा कर सके। वो पहले भी छुतर में मुहार थे। ठीक है नूरमार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपडेट दी है अद्वियात की कीमतों के हवाले से। नाजरीन, इसके साथ ही अगर आपको इस शो में भेजना चाहें तो स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है जो कि 03155441165। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अख्तर शाहरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।